पानीपत के अंदर इतनी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। दर दर की ठोकर खा रहे हैं मजदूर। अभी इस सरकार ने इतनी कॉलोनियां तोड़ी हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। उसका कारण कौन है? उसका जिम्मेवार कौन है? इनके अधिकारी तो होंगे जो रजिस्ट्री करते हैं, काल चढ़ाते हैं, वही तो जिम्मेवार हैं। अब गरीब आदमी एक मकान बनाने में सारी जिंदगी गुजर जाती है और ये तुरंत उसको तोड़ देते हैं। कसूर अपने अधिकारियों का है, उनको नहीं करते। यही काम है व्यवस्था का। बड़ा लिखा बीए पास लड़का आज ई रिक्शा चला रहा है, किसके कारण है? प्रशासन के कारण या सरकार के कारण चला रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस और सामने देख सकते हैं जितने भी ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक हैं, वो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बात क्या है इनके इकट्ठा होने की, आइए इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। प्रधान नरेश जी हमारे साथ हैं। नरेश जी, आज तमाम लोग आप काम छोड़ करके यहाँ पर एकत्रित हुए, क्या वजह रही? मैडम, इसका ना हमारी एक मजबूरी है जो हमें इकट्ठा होना पड़ा। ये सिर्फ ऑटो चालक नहीं है, ये प्रत्येक रोड से ऑटो यूनियन के प्रधान हैं जो आज इकट्ठा हुए हैं। इनका विषय था कि पानीपत प्रशासन ने एक मीटिंग बुलाई थी ऑटो वालों के साथ में, और जो उन्होंने कहा था कि भाई हम मीटिंग के अंदर ये एक हफ्ते का ट्रायल करेंगे OD1 का, और उस ट्रायल के बाद तुरंत अगले ही शनिवार को मीटिंग बुलाएंगे और उसमें तय करेंगे कि ये सक्सेस हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप लोगों की राय से। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो एक हफ्ते का मीटिंग रखने की बजाय इन्होंने आज अखबार में हमने पढ़ा कि भाई कल इन्होंने मीटिंग करी या ना करी हमें नहीं पता, लेकिन अखबार में स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ये ट्रायल जो है ना सक्सेसफुल हो गया और ये परमानेंट लागू कर दिया हमने। जबकि ऑटो यूनियन उसके बीच में होनी चाहिए थी, बातचीत होनी चाहिए थी, हमारी जो समस्या सुननी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारे ऊपर थोप दिया। आज हमने इस 6 दिन के अंदर जो देखा है, कोई जाम में 1 किलोमीटर में फ़र्क पड़ा है। मलिक पेट्रोल पंप से लेकर और अपना ये कोर्ट तक, इसमें तो जाम में 19-20 का फ़र्क पड़ा है, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए। जब भी स्कूलों की छुट्टी होती है वही जाम होता है, शाम को वही जाम होता है। ऐसा कोई जाम का ऐसा नहीं मिला हमने कि भाई ये मान लिया जाए OD1 होने से जाम खुल गया। मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ, क्या जिला पानीपत के अंदर 2 आदमी पूरे पानीपत के ऑटो चालकों, उसके परिवारों का भविष्य तय कर सकते हैं? क्या उसकी रोजी रोटी छीन सकते हैं जिस तरह से ये छीनना चाहते हैं? संविधान में प्रत्येक आदमी को ये अधिकार दिया गया है कि कमा के खा सकता है कहीं भी, लेकिन ये मौलिक अधिकार है हमारा, लेकिन ये अपनी तानाशाही के कारण उसको छीन रहे हैं। आज पानीपत के अंदर जो व्यवस्था बनी है, ये हमारे विद साहब हैं और पानीपत DC साहब हैं, इन लोगों की 2 आदमियों की प्लानिंग है कि जो ये गरीब तबका नज़र आ रहा है, ऑटो वाला है, ई रिक्शा वाला है, इनको पानीपत से कैसे मिटाया जाए, और ये तरह तरह की प्लानिंग उसमें बनाते हैं। ये भी एक हिस्सा है ऑटो वालों को, ई रिक्शा को मिटाने का। जो पानीपत के अंदर हरी बसें चली हुई हैं, अभी अखबार में पीछे स्टेटमेंट आई है कि 20 सितंबर को इनकी बस आ रही हैं और इस इलेक्ट्रॉनिक बस का जो चार्जिंग पॉइंट बनाया है इसका उद्घाटन करेंगे। इसी कारण इन लोगों ने प्लानिंग के तहत हमें मिटाने के लिए, हमारे बच्चों को भूखा मारने के लिए ये प्लानिंग बनाई और ये OD1 का फार्मूला हमारे पे थोप दिया, जो कि ये गैर कानूनी है। नरेश जी, आप ये कह रहे हो कि आप लोगों को मिटाने की, जबकि कहते हैं मजदूर तबका जो होता है किसी भी शहर का जिले की रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि कोई भी जिला बिना मजदूरों के तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि कहते हैं ना, तू भी रानी मैं भी रानी, तो कौन भरेगा पानी? मतलब अगर सारे ही पैसे वाले हो जाएंगे तो जो काम काज है वो कौन करेगा? देखो मैडम, इसका मैं उदाहरण देता हूँ आपको, और एक उदाहरण नहीं है, ऐसे 50 उदाहरण हैं जो पानीपत के अंदर, पूरे देश की बात करूँगा या स्टेट की बात करूँगा तो अलग बात है, मैं सिर्फ पानीपत का ही उदाहरण दूंगा आपको। पानीपत के अंदर इतनी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। दर दर की ठोकर खा रहे हैं मजदूर। अब जो आदमी सस्ते में ये ई रिक्शा निकल जाती हैं, उन्होंने अपना ये लेके रोजी रोटी कमाने का व्यवस्था बना ली। अब जो ये व्यवस्था बनाई गई, गरीब आदमियों को जो अभी देखा होगा पीछे झोपड़ियाँ थी जो सारी इन्होंने तोड़वाई। एक कॉलोनी जब कटती है तो प्रशासन अधिकारी उसमें रजिस्ट्री करते हैं, प्रशासन अधिकारी सब कुछ करते हैं, लेकिन इन्होंने अभी इस सरकार ने इतनी कॉलोनियां तोड़ी हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। उसका कारण कौन है? उसका जिम्मेवार कौन है? इनके अधिकारी तो होंगे जो रजिस्ट्री करते हैं, काल चढ़ाते हैं, वही तो जिम्मेवार हैं। अब गरीब आदमी एक मकान बनाने में सारी ज़िंदगी गुजर जाती है और ये तुरंत उसको तोड़ देते हैं। कसूर अपने अधिकारियों का है, उनको नहीं करते। यही काम है व्यवस्था का। लाइन ऑर्डर रखने की जिम्मेवारी है, कायम रखने की जिम्मेवारी सिविल की है, पुलिस प्रशासन की है।
लेकिन ये अपनी कार्य प्रणाली में विफल है प्रशासन, वो नहीं कर पा रहा। उल्टा इनके जो भी इनकी कमियों को गिनवाता है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराते हैं, फलाना कराते हैं, मतलब ऐसा कुछ करते हैं। अब डीसी साहब से मैं अपने बारे में बता दूं, ऑटो वाले के बारे में, डीसी साहब से 3 बार मिला हूं मैं जब से डीसी साहब यहाँ आए हैं। हमारे को 3 बार डीसी साहब द्वारा धमकाया गया है, ताड़ दिया गया है, ये कह दिया गया है कि ऑटो वाले से क्या हमदर्दी भाई, तुमने रोड जाम कर रखा है। जबकि मैं ये कहता हूं कि शाम के टाइम देखिए रोड के ऊपर कारें, रोड के ऊपर रेहड़ी, मतलब लोडिंग की रेहड़ी, मतलब किस तरह का व्यवहार है रोड के ऊपर। प्रशासन कोई जरूरत नहीं उसने कुछ कहने की, क्योंकि उनके आगे बोल नहीं सकते, वो पैसे वाले लोग हैं। ऑटो वाला गरीब आदमी है, उसको डंडा भी मार देते हैं, गाली भी दे देते हैं, सारा काम करते हैं उनके खिलाफ। 10-10 हज़ार के चलान उनके होते हैं। लेकिन अब एक बताओ मैडम, मैं एक ऑटो चालक 19 साल से मैं ऑटो चला रहा हूँ। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा है, मेरे 4 बच्चे हैं, जो चारों बच्चे मेरे पढ़ते हैं। 11,400 की इसकी किस्त है। अब मैं और 4 घंटे लेती है चार्ज होने में। अब सुबह में आया, मैंने 5 घंटे चलाई, 1 बजे इसकी बैटरी ख़त्म होगी। मैंने जाके चार्ज लगा दी, ये 6 बजे आती है, चार्ज होती है। तो कितना मैं 2 चक्कर और मारूंगा, तो मेरा तो ऑडी वैसे ही है। और अगर अगले दिन बंद रहेगी मेरी गाड़ी, मैं कहाँ से किस्त भर पाऊँगा, कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ा पाऊँगा, कहाँ से मैं रोटी खा पाऊँगा। तो ये चीज़ें इन्होंने एसी में बैठ के ये चीज़ इन्होंने नहीं दिखती। हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं, अगर पानीपत प्रशासन अपने पूरे डिपार्टमेंट जितना भी तंत्र है बीजेपी का या प्रशासन अधिकारी व एमएलए, वो अपनी आधी सैलरी काट के आधी सैलरी ले और हमारे ऑर्डिनल लागू कर दे, हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जो एक आदमी एसी में बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, वो अपनी सैलरी नहीं कटवा सकता। और जो आदमी धूप में तप के ये गर्दा खा के सारा मेहनत करता है सारा दिन, उसकी आधी तनख्वाह काट रहे हैं, 15 दिन में कैसे गुजारा कर पाएंगे। तो इसीलिए पानीपत यूनियन ने आज ये तय किया है कि जो तानाशाही तरीके से हमारे ऊपर ये OD1 थोपा गया है, हम इसको 10 तारीख को मीटिंग करके जो भी सभी पानीपत के ऑटो चालकों से राय लेके आगे की रणनीति जो होगी 10 तारीख के बाद, अगर उससे पहले प्रशासन हमारी सुनवाई करता है, हमारे से बात करता है तो ठीक है, नहीं तो 10 तारीख को मीटिंग करने के बाद अगली रणनीति सड़कों पर उतरने की होगी हमारी। तो देख सकते हैं प्रधान नरेश जी हमारे साथ, और उन्होंने सीधे सीधे प्रशासन को 2 टूक बताते हुए कहा कि अगर OD1 के इस फार्मूले को ये वापस नहीं लेते हैं, क्योंकि इन्हें ये कहा गया था कि 1 हफ्ते का ट्रायल लिया जाएगा, 1 हफ्ते के बाद दोबारा से ऑटो यूनियन जो प्रधान है तमाम प्रधानों को साथ में बिठा करके मीटिंग की जाएगी। लेकिन इनका कहना है कि हमसे कोई मीटिंग नहीं की गई। पिछले शनिवार को मीटिंग हुई थी, OD1 लागू हुआ था, लेकिन इस शनिवार मीटिंग करने की बजाय सीधे सीधे अखबार में एक बयान दे दिया जाता है कि OD1 फार्मूला सक्सेस रहा और ये कंटिन्यू रहेगा, जिसको लेकर के प्रधानों के बीच में काफ़ी रोष है। और आज वो अपने इसी गुस्से को प्रदर्शित करने के लिए एकजुट हुए हैं और उनका कहना है कि 10 तारीख तक का प्रशासन को समय दिया गया है। अगर OD1 जो ये नियम लागू किया गया इसको वापस नहीं लिया जाएगा तो ये लोग मीटिंग करने के बाद कंटिन्यूटली अपनी जो ई रिक्शा या ऑटो है उनको रोड पर लेकर के आएंगे। क्योंकि अगर अधिकारी अपनी आधी सैलरी छोड़ने के लिए तैयार हैं, वो नेता जो MLA MP बने हुए हैं वो अपनी आधी सैलरी छोड़ करके आधी सैलरी लेने को तैयार है, तो फिर ये भी महीने के आधे दिनों में अपनी ई रिक्शा चलाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वरना ये लोग भी उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर अधिकारी पूरी तनख्वाह लेते हैं, उसी तर्ज पर अपनी रिक्शा ई रिक्शा रोड पर अवश्य चलाएंगे। ये कहना है प्रधान नरेश का। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या लगता है कि आपकी ये बात मान्य होगी प्रशासनिक अधिकारियों? मैडम जी, जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से गरीबों को बिल्कुल धरती में उतार दिए, बड़ा लिखा BA पास लड़का आज ई रिक्शा चला रहा है। किसके कारण है? प्रशासन के कारण या सरकार के कारण चला रहा है। ई रिक्शा को चलाना कोई मजबूरी है? BA पास लड़के धक्के खा रहे हैं क्योंकि नौकरी नहीं है। यहाँ आपकी बात टोकना चाहूंगी। कहते हैं पहले बच्चे पढ़ते थे 10%, अब 90%, 95% बच्चे पढ़ने लगे। हर एक को तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकती सरकार। आपकी बात ठीक है, लेकिन इस सरकार में नौकरी की मिली किसको है? गरीब के बच्चे जो नीचे उससे संबंध रखते हैं उनको किसको नौकरी मिली है? इस सरकार में तानाशाही चल रही है, कोई नौकरी नहीं, कोई भर्ती नहीं। हरियाणा के अंदर ही लगा लो, कम से कम 50,000 मुलाजिमों की पुलिस की जरूरत है, लेकिन कोई नौकरी नहीं है। अब एक मुलाजिम 12 घंटे ड्यूटी देगा तो घर पे कब जाएगा, कब बच्चों के पास जाएगा? लेकिन प्रशासन सरकार का कोई ध्यान नहीं इस बारे में। सिर्फ इनको तो अपने पॉलिटिक्स से मतलब है,
शीशे खोल लिया, शीशा बैठ दिया, चल दिया, गरीब आदमी कोई सुनाई नहीं करनी। मीडिया के माध्यम से एक बात जानना चाहता हूँ मैं, OD1 इन पे लागू कर दी, ई रिक्शा ऑटो वाले पे। अगर OD1 लागू करनी है तो ये बड़ी बड़ी कार लेके आते हैं, एक एक आदमी होता है और मोबाइल कान से लगा रहता है और खुलेआम 10 की स्पीड में गाड़ी चलती है, पीछे हॉर्न दे रहा, कोई सुनाई नहीं। OD1 करनी तो उन पे करके देखो ना, पता लगे। OD1 सिर्फ गरीब आदमी, जो आदमी पूरे दिन में 1800 रुपये कमाता है, 10,000 रुपये से ई रिक्शा की किस्त होगी, फिर बच्चों की पढ़ाई भी होगी, मकान भी उसका किराए का मान लो 2,000 या 3,000 किराया है, तो बच्चों का पालन पोषण कहाँ से करेगा? ये सरकार बिल्कुल निकम्मी हो रही, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं गरीब आदमी तरफ। OD1 अगर मान लो जाम लगा तो किस कारण लग रहा है जाम? ये ओवरलोड के नो एंट्री में बढ़ता है व्हीकल, इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ये बाइक से लोडिंग बना रखी है लोगों ने, उसके कारण जाम लगता है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। यह जो रिक्शा ये मान लो तांगे है, ये इनका टेम बंद आ जाए, मान लो माल का टेम है, उसको नो एंट्री करो, टेम बंद हो भाई, इस टाइम पे तुम्हें आना है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है क्योंकि प्रशासन पे पुलिस है ही नहीं। क्योंकि एक मुलाजिम क्या क्या करेगा बेचारा? तो जाम लगने के कारण तो ये इन्होंने ई रिक्शा और उस पर कर दिया। एक मैडम मीडिया के माध्यम से और कहता हूँ, मान लो इन्होंने परमिट इशू करा तो सरकार के द्वारा हुए ना, तो परमिट जितनी मान लो ट्रैफिक है, जितनी पब्लिक यहाँ सी जगह है, उसके हिसाब से परमिट खोल लो। ये मान लो परमिट तो खोल दी इन्होंने, 5,000 तो ऑटो चल रहे हैं पानीपत में, 10,000 ई रिक्शा चल रही है, तो ये सरकारी कमी तो के कारण तो हो रहा है। नहीं तो जिस हिसाब से मान लो ट्रैफिक है जगह है, उस हिसाब से परमिट खोल ले। तो इस चीज़ को प्रशासन नहीं देखा। हमने पीछे भी कहा था भाई परमिट बंद कर दो, क्योंकि दिल्ली में परमिट बंद है, हरिद्वार परमिट बंद है, तो उन्होंने लिमिट से चला रखे हैं। तो समय के हिसाब से जिस हिसाब से पब्लिक बढ़े, ट्रैफिक बढ़े, उस हिसाब से परमिट खोल लो। तो सरकार से गुजारिश है, इनके जो इतने ई रिक्शा ये वो है, मान लो जो OD1 का रखा है, इसको OD1 के खोल ले, आगे परमिट पर रोक लगाए, समय समय के हिसाब से खोल ले, साल के हिसाब से जितनी पब्लिक को जरूरत है उतना ट्रैफिक करो। धन्यवाद मैडम जी। OD1 कहना आसान काम है, OD1 कहना आसान काम है, इसके पीछे कष्ट तो देखो कितना है। कोई बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, किसी का अंचल में घर है और 25 सेक्टर में स्कूल है, वो बाप अपनी लड़की को लेने जाता है। जब से OD1 हुआ है, मेरा बच्चा 2 दिन स्कूल गया, 4 दिन घर बैठा और उसकी 9th की पढ़ाई और भविष्य खराब। मैंने परमिशन मांगी, मैं कहा सर मेरे को परमिशन दी जाए, मैं अपने स्कूल से लिखवा कर दे देता हूँ। इस टाइम मेरा बच्चा स्कूल से आएगा और इस टाइम जाएगा, पैसेंजर उस दिन नहीं बैठेगा जिस दिन मेरा नंबर नहीं होगा। तो DSP साहब का ये कहना था कि मेरे उसमें कोई वो इसका समाधान नहीं है। तो बताओ क्या मैं मतलब आप अपने व्हीकल से अपने बच्चे को भी नहीं ला सकते? नहीं ला सकता मैं अपने व्हीकल से, मैं अपने बच्चे को नहीं। ऐसा मैं इकल्ला बाप नहीं हूँ, शहर में ऐसे कई ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक है जो अपने बच्चों को स्कूल से ला के घर छोड़ते हैं और उसको लेकर स्कूल छोड़ते हैं। OD1 का मतलब एक दुख नहीं है, एक सुख नहीं, इसके कई पीछे कारण दुख देखो ना, कितने दुख आए होंगे। कोई किस्त वाला है, कोई ताजी रोटी वाला है, किसी मशीनरी खराब होगी उस दिन, तो 2 दिन वो पीछे चला गया, उसका पैसा भरपाई कौन करेगा? उसकी परमिशन मिस्त्री से लिखवा के दे भी, आज इसकी गाड़ी खराब थी, इसको परमिशन दी जाए चलाने की, वो ये हमारा कहना मानेंगे? ये अफसर लोग हैं, गरीब आदमी को डंडा दे के बंद करवा दिया, गरीब आदमी चुपचाप बैठ गया क्योंकि इनके हाथ में कलम है, कुछ भी कर सकते हैं ये। लेकिन गरीब आदमी की छाती है, जितनी मर्जी गोलियां मार लो, हम खाने को तैयार है, लेकिन अपने बच्चे भूखे नहीं मार सकते हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश शर्मा है, सोनोली रोड का प्रधान। तो देखिए सोनोली रोड ऑटो यूनियन के प्रधान सतीश शर्मा जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि वो अपने ही बच्चे को स्कूल लेने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि OD1 कर दिया गया है। जिस दिन गाड़ी चलाएंगे उस दिन अपना इनका बच्चा स्कूल जाएगा और स्कूल से आएगा, क्योंकि गरीब आदमी अलग से अपने बच्चे को किराया भर करके नहीं भेज सकते। उनके पास एकमात्र साधन है ई रिक्शा या ऑटो, वो उसी साधन से अपने बच्चे को स्कूल लाते भी थे, ले जाते भी थे। और उनका ये भी कहना है कि अगर OD1 लागू करना है तो करें, लेकिन वो अपने बच्चे को लाने ले जाने की परमिशन इन्हें दी जाए, ताकि बच्चे का आने जाने का जो खर्च है वो एक्स्ट्रा जो खर्चा जो है इनके कंधों पर ना पड़े, ये भी इनका कहना है। और तमाम लोगों का यही कहना है कि OD1 अगर करना है तो बड़े बड़े जो ये रसूखदार है, पूंजीपति हैं, उनकी गाड़ियों पर करना चाहिए, क्योंकि एक एक घर से 4-4 गाड़ियां निकलती हैं, 5-5 गाड़ियां निकलती हैं और वो रोड पर 10 की स्पीड से चलते हैं और 10 की स्पीड में भी कान पर फ़ोन लगा होता है, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन गरीब ऑटो चालक को जब चाहे लाठी लेकर के हाँक दिया जाता है और इन्हें मजबूर कर दिया जाता है कि ये लोग ना चाहते हुए भी
अपनी आवाज़ को आंदोलन के रूप में लेकर के सड़कों पर उतरे, जिस तरीके आज इन लोगों को उतरना पड़ा है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए ताकि इनकी आवाज़ जो है प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं तक पहुंच सके और इनकी समस्या का कोई परमानेंट हल निकाल सके, ना कि ओडी-1 करके इनके बच्चों और इनके परिवार को दुखों के घेरे में डाल दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।